सभी को नमस्ते। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास। इसका पार्ट 2 जो है वो आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व जो है इसके जो फर्स्ट पार्ट हमने जो पढ़ा था उसमें हमने नैतिक विकास क्या है इसके अर्थ को समझा था और साथ ही हमने कुछ परिभाषाएं जो है उनकी विस्तृत चर्चा जो है उस लेक्चर में जो है वो की थी। इस माध्यम से हमने अब तक जो है हम समझ चुके हैं कि मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, नैतिक विकास क्या है, नैतिक व्यवहार क्या है या नैतिक मूल्य जो है वो क्या होते हैं। इनके बारे में हम बात जो है वो कर चुके हैं। आज जो हम जिस टॉपिक पर मुख्य रूप से जो है चर्चा करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी, नैतिकता का विकास। इसको हम कह सकते हैं कि हाउ मोरलिटी इज़ लर्न। बच्चा जो है वो नैतिकता को किस प्रकार से सीखता है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि समाज जो है वो नैतिक व्यवहार की अपेक्षा करता है या नैतिक मूल्य जो है वो होना चाहिए और वो बालक में धीरे धीरे विकसित भी होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन प्रकार से या किस प्रकार के जो स्तर हैं उसके अनुसार जो है वो बच्चे में धीरे धीरे जो है वो नैतिकता का विकास जो है वो होता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जो स्वतः ही बालक जो है उन तरीकों के माध्यम से और कुछ परिवार प्रयास करता है, कुछ समाज प्रयास करता है और बालक में नैतिकता के गुण जो हैं वो धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं। क्योंकि नैतिकता जो है वो कदम दर कदम बढ़ने वाली जो है वो प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है वो जन्म लिया है या वो थोड़ा समझदार हो गया है तो उसमें नैतिकता जो है वो अब विकसित हो जाना चाहिए या हो गई उसमें, क्योंकि ये तो परिवेश से साथ ही जो है नैतिक विकास में जो एक मुख्य भूमिका होती है बौद्धिक विकास की, कि जैसे जैसे उसका उम्र के अनुसार बौद्धिक स्तर जो है वो बालक का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही नैतिकता का पाठ जो है वो धीरे धीरे सीखता जाता है। तो यहाँ जो हम ये जो क्रमिक विकास है उसमें कौन कौन से प्रमुख स्तर हैं उनकी चर्चा जो है वो हम इस आज के लेक्चर में करेंगे। तो जैसे पहला जो स्तर बताया गया है वो प्रयास एवं त्रुटि के स्तर, लेवल ऑफ ट्रायल एंड एरर। एक जो सीखने की जो प्रक्रिया है, कोई भी कार्य जो हम सीखते हैं उसमें ट्रायल एंड एरर का जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। हम कोई भी कार्य को सीखते हैं, पहले गलतियां करते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो चीज़ जो है या वो बात जो है या वो कार्य जो है वो बालक सीख जाता है। तो नैतिक विकास के संदर्भ में भी यही है कि बच्चा जो है वो प्रारंभ में उसका बौद्धिक विकास इतना नहीं होता तो उसे नहीं पता होता कि मोमबत्ती को वो छुएगा तो वो जल जाएगा। जब वो पहली बार उसके पास जाता है और उसे कुछ गर्म लगता है या तेज आंच लगती है तो वो अपना हाथ जो है स्वतः ही उससे हटा लेता है। इसी प्रकार हम कहें कि छोटे बच्चे की कुछ भी मुंह में लेने की आदत होती है। यदि वो मिर्ची होगी उसको भी वो मुंह में लेगा। एक बार जब ली उसने और उसका मुंह जल गया तो वो धीरे धीरे जो है वो उस चीज़ को अब स्वतः ही समझ जाता है। तो एक तरह से ये कहे कि बच्चा जो है वो प्रयास और त्रुटि जो है वो करता है। त्रुटि जो है क्योंकि वैसे भी कहा गया है कि गलतियां जो हैं वो जीवन में सुधरने का जो है एक अवसर प्रदान करती हैं, बशर्ते कि प्रयास जो है वो किए जाए। ये हर संदर्भ में बिल्कुल परफेक्ट एक सही बात है। स्टूडेंट्स आपके लिए भी है कि हम कोई गलती हमसे हो जाती है तो बजाय इसके कि हम निराश होकर बैठें, हम जो है वो पुनः प्रयास करें। गलती जो है हो सकता है दूसरे स्तर पर भी फिर से गलती हो, लेकिन अब जो गलती होगी वो थोड़ी कम होगी पहले की तुलना में। और फिर हम यदि प्रयास करें तो जो है वो धीरे धीरे जो है वो कोई भी कार्य को सीख जाते हैं। जिसमें हमें प्रथम स्तर पर निराशा लगी है उस कार्य को भी हम प्रयास करते रहें तो सीख जाते हैं। तो बालक का भी यही है कि उसे बार बार सिखाना नहीं पड़ता। हम ये नहीं कहेंगे कि हर बात जो है वो हमें बालक को सिखानी ही पड़े। वो स्वतः ही जो है वो प्रयास करता है और इस माध्यम से वो जब उससे त्रुटि होती है
और वो उन त्रुटियों के माध्यम से जो है वो धीरे धीरे नैतिकता का पाठ जो है वो सीखता जाता है। दूसरा जो हम इस स्तर की चर्चा करेंगे वो है रीति रिवाजों, परंपराओं एवं कानून की भूमिका। रूल्स ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड लॉज। ये जो है न, हम जो है या एक मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, और समाज जो है उसके अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, कानून भी साथ ही सोसाइटी में जो है वो कुछ निर्धारित होते हैं। तो ये जो है वो हमें बहुत कुछ सीखने में जो है वो मदद करते हैं। नैतिकता के विकास में जो है रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं एवं जो कानून है, इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो माना गया है। जैसे जैसे बालक जो है वो बड़ा होता जाता है, वह सामाजिक नियम, कानून, रीति रिवाज एवं परंपराओं के द्वारा जो है नैतिक विकास जो है वो धीरे धीरे अपना करता जाता है। जैसे हम कहें कि जब वो समाज में या परिवार में दिखता है कि वृद्ध लोग जो है उनकी सेवा जो है वो की जा रही है, या जो अपाहिज लोग हैं उनकी सहायता करना जो है वो हमारी जो है वो ड्यूटी है। इसी तरह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या किसी का सामान जो है वो नहीं उठाना चाहिए। तो ये जो है वो परिवार एवं समाज से ही बालक जो है वो सीखता है। तभी तो कहा गया है कि बालक के सामने जो है वो इस प्रकार के आदर्श जो है वो प्रस्तुत किए जाएं परिवार में और समाज में, कि वह अच्छे नैतिक मूल्य जो है उनको ग्रहण करे। तो रीति रिवाज, परंपरा, कानून जो है वो बच्चे को बहुत कुछ नैतिक व्यवहार सीखने में जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट स्तर जो है जिस माध्यम से जो है उसमें नैतिकता का पाठ वो पढ़ता है, पुरस्कार एवं दंड की भूमिका, रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये जो है नैतिकता के विकास में पुरस्कार एवं दंड जो है इनका भी हम कहें कि महत्वपूर्ण जो है वो स्थान है। या बाल्यावस्था में जो है वो हम देखते हैं कि अधिक प्रभावी जो है वो रहता है। जब बालक बड़े हो जाते हैं और अच्छे बुरे, उचित अनुचित, सही गलत, सत्य असत्य, सच झूठ आदि के बारे में जब वो समझने लग जाता है, तो पुरस्कार से जो है उसे प्रोत्साहित जो है वो किया जा सकता है। साथ ही जो है दंड देकर उसे गलत कार्यों को करने से रोका भी जा सकता है। दंड से यहाँ सिर्फ कोई शारीरिक दंड की हम बात नहीं कर रहे हैं। दंड किसी भी तरीके का हो सकता है, क्योंकि कहा गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड तो ना दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे के सिखाने का कोई सही तरीका नहीं है। लेकिन दंड जो है वो जैसे उनकी कोई प्रिय वस्तु है वो उनसे जो है वो ले ली जाए, या उनसे कुछ समय के लिए बोलना जो है वो हम बंद कर दें। कुछ भी इस प्रकार की जो है जो बच्चे को लगे कि वास्तव में उसने कोई गलत कार्य किया था और इस कारण जो है उसे पनिशमेंट जो है वो मिला है। तो जहाँ पुरस्कार जो है वो मोटिवेशन उसे देते हैं, प्रेरणा देते हैं, वहीं दंड जो है वो उसमें गलत कार्य करने से जो है वो उसे रोकते हैं, और उसके माध्यम से वो नैतिक मूल्यों को जो है वो धीरे धीरे जो है वो सीखता है। एक जो हम बात करें नेक्स्ट जो है कि सामाजिक चेतना की भूमिका, रोल ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक चेतना जो है उसमें जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें सामाजिक चेतना जो है वो आती जाती है। और किशोरावस्था में बालक जो है सामाजिक चेतना के माध्यम से जो है बहुत नैतिक मूल्यों को जो है वो सीखता है। इस अवस्था का बालक जो है सामाजिक क्रियाओं में रुचि लेने लगता है, तथा सामाजिक चेतना के कारण ही वो सामाजिक कार्यक्रम जो है उनमें भी बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लेने का प्रयास करता है। साथ ही जो है वो उसकी ये भी कोशिश रहती है, क्योंकि सामाजिक चेतना उसे सिखा देती है इस कारण वो कि कोई उसकी निंदा तो नहीं कर रहा, इस कारण वो गलत कार्य करने से जो है वो बचता है। उसे लगता है कि इस सामाजिक चेतना के कारण ही कि यदि वो गलत कार्य करेगा तो उसकी जो है वो निंदा होगी, या उसे जो है वो अपमान जो है वो सहना पड़ सकता है। तो ये जो है कि सामाजिक प्रत्याशाएं हम कह सकते हैं, या सामाजिक चेतना को ध्यान यदि ध्यान में बालक रखता है, तो वो नैतिक आचरण को जो है वो अच्छे प्रकार से सीख सकता है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट हम कहें कि भले बुरे का जो ज्ञान है, नॉलेज ऑफ कॉन्शियस, कि जब एक बालक पैदा होता है तो
किसी के बारे में भी जो है उसका कोई विशेष ज्ञान जो है वो नहीं होता है। वह भला बुरा उचित अनुचित सत्य असत्य जो है वो उससे काफ़ी दूर जो है वो होता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और उसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता जाता है, वह भले बुरे उचित अनुचित की भावना को परिवार एवं समाज से जो है वो सीखता है। ये जो बात जो वो सीखता है, बालक स्वप्रेरित होकर जो है वो हम कहें कि एक तरह से मन की जो आँख है उसको देखकर खुद की जो इंसाइट है उससे वो बहुत कुछ जो है वो सीखता है, बजाय इसके कि उसे जो है वो हम सिखा रहे हैं। जब तक वो भले बुरे का अंतर जो है खुद की अंतर मन से जो है वो नहीं सीख पाता है, तब तक उसमें सही प्रकार से जो है वो भले बुरे का ज्ञान को जो है वो नहीं समझ पाता है। क्योंकि तभी तो कहा गया है कि हर व्यक्ति में जो है वो उसका इंसाइट जो है वो अलग है, अंतर्दृष्टि अलग है। एक कार्य जो है वो एक के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे के लिए जो है वो उसको जो है वो उस कार्य में हो सकता है उतनी रुचि ना हो। तो ये बहुत कुछ सीखने में मदद करता है और इसमें बच्चे स्वेच्छा से प्रेरित होकर जो है वो नैतिक आचरण को धीरे धीरे सीखते जाते हैं। इसके बाद जो एक नेक्स्ट है शर्म एवं दोष की भूमिका, रोल ऑफ शेम एंड गिल्ट। ये भी एक नैतिक आचरण को सिखाने में जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि जिस कार्य को करने से बच्चे को जो है वो शर्म का अनुभव होता है, धीरे धीरे क्या करता है वो उस कार्य को जो है वो करना जो है वो बंद कर देता है। तो और या फिर सोच समझकर जो है वो उस कार्य को वो करता है। तो वह नीतियों के विरुद्ध कार्य करता है। तब इस अवस्था में जो है वो उसे भले बुरे का यदि व्यवहार वो नहीं सीख पा रहा है, तो लोग जब निंदा करते हैं तो उसे जो है एक तरह से शर्म की अनुभूति जो है वो होती है, गिल्ट फील करता है वो। उसे पता भी चलता है कि उसने दोष जो है वो कुछ किया है या गलत कार्य किया है, और इस माध्यम से जो है वो सीखने का प्रयास जो है वो करता है। इसके बाद जो एक लास्ट हम देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी होती है, तो उसमें एक मानवीय चेतना की भूमिका भी होती है। ऑल्ट्रिज्म जिसे कहा जाता है, नैतिकता के विकास में जो है सामाजिक चेतना के साथ साथ जो हम बात करें कि मानवीय चेतना जो है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। जिसे जो है वो हम कभी भी जो है वो भूल नहीं सकते मानवीय चेतना को। क्योंकि मानवीय चेतना का विकास हो जाने पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में जो है वो एक तरह से निखार लाने का जो वो प्रयास है वो करता है, और बुरे कार्यों को करने से वो बचता है या उन्हें जो है वो त्यागता है। एक तरह से मानवीय चेतना के विकास को हम व्यक्ति के हृदय को का परिवर्तित होना भी जो है वो कह सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को जब व्यक्ति कर रहा है तो उसकी खुद की चेतना जो है वो उस पर जो है बहुत ज़्यादा उस कार्य को प्रभावित करती है। कई बार हमने सुना है कि कुछ लोग बुरे कार्य करते थे, लेकिन एकदम से कोई चेतना जो है उनमें आई और उन्होंने उन बुरे कार्य को जो है वो करना छोड़ दिया। तो ये उनकी स्वचेतना हम कहें या उनकी मानवीय खुद की अंतर्दृष्टि हम कहें, जिसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति जो है उस मानवीय चेतना के कारण ही परोपकारी, दयालु जो है या सहनशीलता जो है उसमें क्षमाशीलता, कर्तव्यनिष्ठता, सहिष्णुता या उदारता, जो ये गुण हम बात करते हैं, ये मानवीय चेतना के कारण ही व्यक्ति में जो है वो विकसित होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि विवेक के जो जागता है व्यक्ति का, उससे जो है वो मानवीय चेतना का स्तर जो है वो व्यक्ति में विकसित होता है। तो हम बात कहें कि एक छोटे बच्चे में जहाँ हमने प्रयास एवं त्रुटि से जो है उसने नैतिक मूल्यों को जो है वो सीखा, और उसके माध्यम से जो है वो धीरे धीरे उसने वो मानवीय चेतना के स्तर तक जो है वो पहुंचा। तो ये जो कुछ स्तर हैं जिसके माध्यम से कोई भी बालक जो है उसमें नैतिकता का विकास या नैतिक विकास की प्रक्रिया जो है या उसके नैतिक अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूरी जो है वो होती है। इनमें से किसी भी व्यक्ति में जो है या बालक के विकास की प्रक्रिया में जो है वो ये सारे ही स्तर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो
रखते हैं और उसके माध्यम से धीरे धीरे बालक में नैतिक व्यवहार का विकास जो है वो होता है। आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा कि नैतिकता का अधिगम जो है वो किस प्रकार से बालक में होता है। इसके बाद अभी इस टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।